हेलो एवरीवन, वंस अगेन वी आर बैक विद आवर वीडियो। और अगर आप लोग करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स और ये सारे झंझटों में फंसे हो, करंट अफेयर्स हमारे चैनल पे आज से स्टार्ट हो रहे हैं। 3 बजे रेगुलर बेसिस पे 3 बजे क्लासेस आएंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए टू आर यूट्यूब चैनल, दैट इज कुनार्क आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन। बहुत अमेजिंग करंट अफेयर्स आने वाले हैं आप लोगों के लिए, और आर्टिकल्स भी ऐसे हैं कि आप लोगों के गारंटी, मैं श्योर हूं ये वाले क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स और जीएस 2 में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कंटेंट ही ऐसा है। देखिए, जो आज का टॉपिक होने वाला है वो यूएनएससी से रिलेटेड होने वाला है, और ये कहाँ पे पूछा जाता है? प्रीलिम्स में। और जीएस 2 इंटरनेशनल रिलेशन है, उधर पूछा जाता है आप लोगों से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक के करंट अफेयर्स हम इधर से क्रैक कराने का कॉन्फिडेंस आपको दिलाएंगे। करंट अफेयर्स कैसे भी हों, चाहे आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, एफकैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी भी अदर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, हम करंट अफेयर्स को क्रैक करने के लिए आपको 100% दे रहे हैं कि आप बस ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन बहुत अमेजिंग हो जाएगी। आज जो यूएनएससी का टॉपिक है वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जीएस 2 के इंटरनेशनल रिलेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले ही बता दिया आपको। हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव में पढ़ने वाले हैं। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, वीडियो खत्म होने के से पहले आपको उसका आंसर देना है, क्योंकि आंसर हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे इसका। इज इट क्लियर टू ऑल? और दूसरी चीज़, आई एम योर होस्ट कुणाल जैन, और बहुत अमेजिंग आपके लिए लेक्चर्स लेके आएंगे रोज 3 बजे करंट अफेयर्स के। एंड एक चीज हमेशा याद रखनी है, डोंट नीड टू फियर बिकॉज योर एजुकेटर इज हियर। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग काउंटर टेररिज्म कमिटी ऑफ यूएनएससी। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है इस बार प्रीलिम्स में, मार्क कर लेना। पहला, अब इसमें हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। 2 स्टेटमेंट है, कोई भी एक स्टेटमेंट सही हो सकता है, वो स्टेटमेंट देख लेते हैं। इंडिया विल चेयर द काउंटर टेररिज्म कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी इन जनवरी 2022 आफ्टर 10 ईयर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये हो गया आपका कि इंडिया इस बार काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को जगह मिली है 10 साल के बाद। और दूसरा आपका स्टेटमेंट ये हो गया है, द काउंटर टेररिज्म कमेटी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है वो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन से बनी थी इन 1373, अडॉप्टेड यूनिमोसली ऑन 28 सितंबर 2001 इन द वेक ऑफ 9/11 टेरर अटैक्स इन द यूएस। अब देखिए, यूनानिमसली ऑन 28 सितंबर 2001 इन द वेक ऑफ 9/11 टेरर अटैक्स का मतलब क्या है कि सबका एक साथ डिसीजन हुआ था। जो 9/11 टेरर अटैक्स हुए थे यूएस में, उसके बाद ये काउंटर टेररिज्म कमेटी को सबके स्टेटमेंट्स के बाद बनाया गया था। तो आपके हिसाब से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दिखाइए कि स्टेटमेंट नंबर 1 सही है या स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। तो आपके ऑप्शन ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 नॉर 2। मतलब या तो दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो ये चारों ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको करना यही है कि आप लोग अभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के दिखाएंगे। और फिर अब हम इस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं कि ये यूएनएससी और टेररिज्म कमेटी है क्या, उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये प्रीलिम्स एंड जीएस 2 के इंटरनेशनल रिलेशन में आप लोगों से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया विल चेयर द काउंटर टेररिज्म कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन जनवरी 2022 आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल के बाद अब 2022 में इंडिया को एक जगह मिल सकती है काउंटर टेररिज्म कमेटी में ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसके की पॉइंट्स क्या हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं, सारी चीज़ें उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। कि आपसे, अगर आपसे जीएस 2 में क्वेश्चन पूछा गया तो आप फिर आपको लिखना तो पड़ेगा, थ्योरेटिकल पेपर है तो लिखना तो पड़ेगा। तो अब आपको कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। द काउंटर टेररिज्म कमेटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373, अडॉप्टेड
unanimously on 28 September 2001 in the wake of in the wake of adopted unanimously on 28 September 2001 in the wake of the 9/11 terror attacks in the US। तो ये इस्टेब्लिश की थी सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन से, जो रिजोल्यूशन था 1373 अडॉप्टेड बाय 28 सितंबर 2001 इन द वेक ऑफ। ये हुआ यही था यूएस में जैसे टेरर अटैक्स हुए थे। आपको डेट्स भी बतानी पड़ेगी। 9/11 टेरर अटैक जो हुआ था उसके बाद ये इसको बोला गया था कि एक काउंटर टेररिज्म कमेटी बननी चाहिए। द कमिटी वॉज टास्क्ड विथ monitoring implementation of resolution 1373 which requested countries to implement a number of measures aimed at enhancing their legal and institutional ability to counter terrorist activity at home and around the world। बहुत important, इस कमेटी के थ्रू सारी कंट्रीज़ को बोला गया कि आप इम्प्लांटेशन करिए, आप क्या करिए कि अपनी अपनी कंट्रीज़ में ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, मेजर्स रखिए कि टेरर एक्टिविटीज़ हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में। तो सारी कंट्रीज़ को बोला गया कि थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, सारे लीगल इंस्टीट्यूशंस को ध्यान दीजिए। लेकिन इसमें की पॉइंट्स क्या इंक्लूडेड थे, जो आप जीएस का जब पेपर लिखेंगे तो उसमें इस तरीके से की पॉइंट्स भी लिखेंगे, बहुत ज़रूरी है लिखना। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो की पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। टेकिंग स्टेप्स टू क्रिमिनलाइज द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रीजिंग एनी फंड्स रिलेटेड टू प्रिजन्स इन्वॉल्व इन एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप कंट्रीज़ में देखते हैं कि अलग अलग एनजीओज बना देते हैं, बहुत मतलब इस तरीके से कोई ग्रुप्स वगैरह होते हैं जो फंड्स प्रोवाइड कराते हैं टेररिस्ट ग्रुप्स वगैरह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सो दैट वो टेररिस्ट ग्रुप फंडिंग जैसे ही उनकी होगी तभी तो वो एक्टिव हो जाएंगे। तो ये जो फंडिंग होनी चाहिए ये कभी नहीं होनी चाहिए। ये आपको पॉइंट इंक्लूड करनी है कि इसके ऊपर स्टेप्स ले रहे हैं कि उनको फंड्स उनके फ्रीज कर दिए जाएं, उनको फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म जो होनी चाहिए उनके ऊपर एक लॉ बना दिया जाए एक कंट्री के साथ। डिनाई ऑल फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर टेररिस्ट ग्रुप्स। तो इसमें थर्ड पॉइंट में क्या कह रखा है, डिनाई ऑल फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर टेररिस्ट ग्रुप। टेररिस्ट ग्रुप के सारे फाइनेंशियल सपोर्ट को सब कुछ डिनाई कर देना चाहिए, एक अलग से लॉ लेके आना चाहिए। सरप्राइज द प्रोविजन ऑफ सेफ हेवन। सारी कंट्रीज़ में एक मतलब एक इस तरीके का एनवायरनमेंट बनाना चाहिए कि भाई सेफ रहें, सब कुछ सुरक्षित रहें और सब पे निगरानी रखें कि कोई भी ऐसे टेररिस्ट ग्रुप ग्रो नहीं हो रहे हों। उसके बाद support for terrorists and share information with other governments on groups practicing on planning terrorist acts। और अगर किसी भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी कंट्री में कोई भी ऐसा टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही हो तो उस कंट्री को ये बात दूसरी कंट्री को या फिर यूएनएससी को काउंटर टेररिज्म कमेटी को बताना चाहिए कि ऐसा हमारी कंट्री में होना है। वैसे तो ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा ऐसा पॉइंट है कि कौन कंट्री है जो अपनी कंट्री के लूप होल्स बताएगी, लेकिन ये पॉइंट्स हैं जो इंक्लूड होते हैं एक यूएनसी की कमेटी में। समझ में आ रहा है सबको? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है ये आज का आप लोगों का। और इसके बाद एंड लास्ट but not the least, beside the committee monitor steps taken to cooperate with other governments in the investigation, detection, arrest, extradition and prosecution of those involved in terror acts and criminalize active and passive assistance for terrorism। तो ये यूएनएससी को भी सोचना चाहिए, इस कमेटी को भी देखना चाहिए कि वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करे, सारी कंट्रीज से बात करे कि ऐसा किस कंट्री में लूप होल्स हैं, किस कंट्री में चल रहा है, क्या सारी चीज़ें हो रही है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने की बात है। अच्छा, आप लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है यूपीएससी में भी, और एफकेट सीडीएस में तो आप लोगों से क्या है कि जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं उस तरीके से पूछा जा सकता है आप लोगों से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ज़रूर से पढ़ना है। और अब फटाफट से हम आ जाते हैं आंसर्स के ऊपर जो हम आपको आंसर बताने वाले हैं। आई होप आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया होगा आंसर का। फटाफट से हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे।
तो अब अगर मैं आपसे वापस से स्टेटमेंट आपके सामने रखूँगा ना, तो शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप लोग इसका आंसर मेरे बोलने से भी पहले दे देंगे। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। इंडिया विल चेयर द काउंटर टेररिज्म कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन जनवरी 2022 आफ्टर 10 ईयर्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? या फिर द काउंटर टेररिज्म कमिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 अडॉप्टेड unanimously on 28 September 2001 in the wake of the 9/11 terror attacks in the US। तो हमने ये स्टेटमेंट भी पढ़ा है, हमने ये स्टेटमेंट भी पढ़ा है, मतलब दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। और जो आपका ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन सी, कि इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट भी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन अगर उसमें टॉपिक है तो ये पूछा जाता है। करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट इज कुनार्क आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन। और आई एम योर होस्ट कुणाल जैन साइनिंग ऑफ। और इस तरीके से रोज 3 बजे की वीडियोस आने वाली हैं बैक टू बैक, बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।